हेलो जय फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या जब तुम कभी कभी पढ़ाई करते हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मोटिवेशन नहीं है, स्टक हो गया हूँ, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? सुबह का कभी कभी थोड़ा सा भी यदि 1-2 घंटा बेकार हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि यार आज पढ़ते हूँ नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन के दौरान था तो मेरे भी साथ ऐसा होता था। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लाया हूँ जिनके साथ ये ऐसा होता है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहना, मैं बताता हूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे ब्रेक किया था। और ये वीडियो डेडिकेटली आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले तो जीरो मोटिवेशन, यानी कि कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, आज क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है द रियलिटी ऑफ द मेंटल फॉग? देखो क्या होता है कि जब पढ़ने का मन नहीं करता है उस टाइम पे यदि आप पूरे एक मॉड्यूल लेकर बैठ जाओ 500 पेजेस का, तो नहीं सॉल्व होने वाला। और आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि आप उस टाइम पे डीमोटिवेटेड हो, कुछ कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कैसे पढ़े कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है कि एक मॉड्यूल लेकर बैठ जाओ पूरे 500 पेजेस का और उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है आपको पढ़ाई, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो, आपका जो एक डी परफेक्ट ट्रिप होता है ना, वही कि मैं जो बोला कि यदि आपका 10 घंटा यदि बेकार हो, 10 घंटे पढ़ूंगा या फिर कुछ नहीं पढ़ूंगा, यानी कि जब आपका 1-2 घंटा बेकार हो जाता है तो बोलते हो यार आज का तो पूरा दिन ही बेकार चला गया, या तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा या फिर नहीं पढ़ूंगा, आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, वेस्ट होने दूंगा। एंड दूसरा जो फॉग सर्वाइवल स्ट्रेटजी क्या होता है, देखो यार, तुम यदि कुछ 0% से बेहतर होता है कि कुछ होना, कुछ होने से बेहतर होता है कि कुछ हो जाए। यानी कि तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो वो बहुत गलत बात कर रहे हो, क्योंकि उससे बढ़िया है कि तुम कुछ तो पढ़ लो, कुछ रिवाइज कर लो, वो बेटर होगा तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छी रैंक के लिए। सो कैसे करना है ये बता रहा हूँ। देखो, माइक्रो ब्यूल्स यानी कि कुछ तुम अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ। करना क्या है, 3 ऐसे क्वेश्चन पकड़ने हैं जो काफ़ी हाई यील्डिंग हो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिससे बहुत ज़्यादा तुम्हें सीखने को मिले। ऐसा करने से क्या होगा, जब तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हाई यील्ड फिजिक्स के क्वेश्चन ले लेना, 3 क्वेश्चन तुम्हें फिजिक्स के लेने हैं जो कि हाई यील्ड क्वेश्चन हो। एंड देन जब तुम उनको सॉल्व करोगे तो माइक्रो डोपामिन मिलेंगे तुम उससे। यानी कि जब तुम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इजी क्वेश्चन होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप एकदम ही इजी क्वेश्चन ले लो, मतलब डुएबल होने चाहिए, आप उसे सॉल्व कर पाओ। जब आप उनसे उसको सॉल्व करोगे, उससे कुछ आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर ऐसा डोपामिन्स रिलीज होंगे जिससे आपको जो कांस्टेंट फेलियर साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। यानी जब ब्रेक होगा तो आपको मोटिवेशन आएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। आपको ऐसे ब्रेक करना है। एंड देन रूल नंबर 2, स्केलेटल कोर स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है कि जब आप ऐसे स्टक फील करो, कुछ नहीं नहीं समझ में आए, तो आपको डेरिवेशन उस टाइम पे नहीं करने हैं, क्योंकि डेरिवेशन में आपका माइंड लगता है, मतलब आपको सोचना पड़ता है डीपली, तब जाके आप कर पाते हो। तो उस टाइम के लिए आपको वो चीज़ें अभी अवॉइड करनी है। जब आप कंप्लीटली मोटिवेटेड रहोगे, पढ़ने का मन करेगा, तब जाके आप डेरिवेशन करना। अभी जब आप स्टक हो उस टाइम पे आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो, जैसे बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में होता है। इन हाई वेटेज टॉपिक, ऐसा मतलब ऐसे चैप्टर्स को पिक करना है, ऐसे क्वेश्चंस को जिनका वेटेज जेई में हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रैंडम लेकर बैठ गए, वेटेज है ही नहीं और आप फालतू का, वो भी टाइम वेस्ट ही होता है, सॉल्व करोगे कुछ भी नहीं होगा उससे, ये सब टाइम वेस्ट है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एंड देन रूल नंबर 3, आपको क्या करना है, लो स्टेक्स ड्रिल्स। यानी कि देखो, छोटे छोटे अपने माइक्रो टारगेट्स बनाना, छोटे छोटे टाइम से। ऐसे मान लो आपने एक 15 मिनट का टाइम बनाया, मतलब टास्क दिया आपको पूरा करने के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्प्रिंट। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जस्ट पिक डायरेक्ट एनसीईआरटी रिएक्शंस फार्मूलाज। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप यदि आप केमिस्ट्री सॉल्व पढ़ना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री के फार्मूलाज या फिर उसके रिएक्शंस हो गए, उसको जस्ट आप पेन पेपर ले लो, उस पर लिखते रहो। क्योंकि केमिस्ट्री में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। तो आपको केमिस्ट्री में ऐसा करना है। एंड वन मोटिवेशन इज़ फॉर यू, द मोटिवेशन डज नॉट क्रिएट एक्शन। देखो यार, मोटिवेशन जब आपके अंदर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन लोगे, कुछ कोई काम करोगे। इज द एक्शन दैट क्रिएट्स द मोमेंटम नीडेड फॉर मोटिवेशन टू एग्जिस्ट। यानी कि आपको काम करना पड़ेगा सो दैट आपका मोमेंटम बना रहे, आपका मोटिवेशन उससे बना रहेगा। सो अब बात करते हैं एक्शन प्लान, जो आपको करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। करना क्या है आपको, जब आप स्टक फील करो तो आपको सॉल्व करना है एग्जैक्टली केवल आपको 3 क्वेश्चन पिक करो जो लो लेवल के हों, मेंटल फ्रिक्शन रेट काफ़ी कम हो, यानी कि सॉल्व कर लो आप इजीली, और उससे आपको सीखने को मिले, जिससे आपका डोपामिन रिलीज होगा, आपका मोटिवेशन जो आपका साइकिल होगा डिमोटिवेशन का वो ब्रेक होगा, आप मोटिवेट होगे। एंड देन केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जस्ट
रिकॉल करने हैं 10 डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी ब्लॉग, यानी कि आपको ऐसे स्टेटमेंट्स, देखो ऐसा होता है ना कि जेईई एग्जाम में एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स डायरेक्टली उठकर आ जाते हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स भी याद करने हैं एंड देन रिएक्शंस वगैरह वो सब भी आपको याद करके रखना है। मैथमेटिक्स में क्या करना है, मेमोराइज एंड राइट डाउन 5 की फार्मूलाज। देखो उसमें आपको या तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, या फिर फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, 3D ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे किसी पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना, ये सब बहुत सारे फॉर्मूलेज, उन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, टिप्स पे होनी चाहिए वो सब फार्मूले। और देखो जब आप ऐसा करोगे ना तो डे 1 से आपका रूटीन कुछ ऐसा होगा, आपका प्रोग्रेस होता जाएगा, आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओगे। लेकिन जिसका मोटिवेशन स्टार्टिंग से ही खत्म होगा, कुछ पढ़ने का नहीं बनेगा, देखो ये मेंटल इनर्शिया है, यानी कि दिमाग पे जब उसको बर्डन लगेगा तो वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे उसका साइकिल, उसका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, यानी कि वो मतलब एट द टाइम वो जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा, गिव अप कर देगा। लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ता रहना है, मतलब कैसा भी दिन हो आपको पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है डेली। एंड ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि आप बी कंपेशनेट टू योर सेल्फ, यानी कि आपको खुद से कंपेयर करना है, किसी भी टॉपर से कंपेयर नहीं करना है, ये लड़ाई आपकी खुद से है। एंड देन कंसिस्टेंस बीट्स प्योर वॉल्यूम, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए उससे आप जेईई क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटा, 7 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा ऐसे। एंड सेलिब्रेट द टाइनी अचीवमेंट्स, आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते जाओ, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपना स्कोर या फिर जो रैंक है वो उसको आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। वी आर इन दिस टुगेदर, हम आपके साथ हैं और आप पढ़ते रहो। आपको जिस भी तरह की वीडियो चाहिए आप बस कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और यह वीडियो आपके लिए आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।